चलिए आज फिर एक सवाल लेके आया हूँ जिसमें आपको खेल खेल के माध्यम से समझना है और आपको अंत में पता चलेगा कि आप क्या सीखे हैं। तो हम शुरू करते हैं एक छोटे से कहानी के रूप में। जैसे कि आप जानते हैं बचपन में आप लोग बहुत आम तोड़े हैं अपने साथियों के साथ, वैसे ही 5 साथी हैं। एक का नाम क्या है? राम, ठीक है। दूसरे साथी का नाम है श्याम। एक और साथी है उनके, जैसे अभी आप अपने क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही राजू, ठीक है ना। और एक साथी का नाम है गौतम और 5वें साथी का नाम है भुवनेश। ये हमारे 5 साथी कहाँ चले गए? आम तोड़ने, ठीक है। तो ये यहाँ आपको मैं एक आम का पेड़ बना देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से देखना और कहानी कैसा लगा ये भी आप बताना, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? एक आम का पेड़, ठीक है। अब आम का पेड़ है तो इसमें आम तो लगेगा ही, तो चलिए हम यहाँ आम लगा देते हैं, ठीक है। ये लग गया आम। अब ये 5 साथी कहाँ चले गए? आम तोड़ने। कहाँ चले गए? आम तोड़ने। राम ने तोड़ा कितना आम? 10, ठीक है। और श्याम ने तोड़ा कितना आम? 9। जबकि राजू ने तोड़ा 13 आम और गौतम जो है 5 आम ही तोड़ पाया, जबकि भुवनेश ने 8 आम तोड़ा। तो चलिए जितने आम तोड़े हैं उतने आम इनको दे देते हैं पहले। ये तोड़ा कितने आम? राम जो है, चलिए राम ने कितने आम तोड़े हैं? 10, तो ये 10 आम इनको दे देते हैं राम को। ये हो गया 5 आम और ये हो गया 5 आम। ये राम तोड़ लिया कितना? 10 आम। श्याम कितना तोड़ा है? 9 आम। तो थोड़ा हेल्प करते हैं श्याम का। ये 5 और ये 4, 9 आम कौन तोड़ लिया? श्याम जो है, ठीक है। राजू कितना आम तोड़ा है? 13। ये 5 आम और ये 5 10 आम और ये 3 13 आम, ठीक है। ये 13 आम। गौतम कितना तोड़ा है? 5 आम। गौतम तोड़ लिया कितना? ये आपका हो गया, गौतम तोड़ लिया 5 आम। और भुवनेश तोड़ा है ये 5 और ये 3 8 आम। इस प्रकार सभी बच्चों ने अलग अलग संख्या में आम तोड़ लिया है। अब समस्या ये है कि राजू के पास 13 आम है, राम के पास 10 आम है, जबकि गौतम के पास 5 आम है। और 5 साथी एक साथ गए थे तोड़ने के लिए, तो सबने मिलकर क्या सोचा कि क्यों ना हम बराबर बराबर बांट ले। तो चलो अब राम, श्याम, राजू, गौतम और भुवनेश को बराबर बराबर मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? सबके आम को एक साथ मिलाएंगे। क्या करेंगे? सबके आम को एक साथ मिलाएंगे। इस प्रकार सबके आम को क्या कर दिया हमने? मिला दिया, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या करेंगे? मिलाने के बाद उसको बराबर बराबर बांटेंगे। कितने लोगों में? 1 2 3 4 5 लोगों में। तो चलिए जैसे हम बांटते हैं वैसे बांट के देखते हैं 5 लोगों में। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 लोगों में हम क्या करेंगे? इसको बांटेंगे। चलिए जैसे हम लोग हमेशा बांटते हैं वैसे बांट के देखते हैं। चलो सबको एक एक और दे देता हूँ मैं। ये चलिए एक एक और सबको देता हूँ। ये चलिए फिर एक एक सबको दे देता हूँ। चलिए ये हो गया, सबको कितना मिल गया? इसको 5 मिला है, तो अब सबको 5-5 कर देते हैं। ये सबको 5-5 मिल गया। चलिए बहुत टाइम लग जाएगा, 2-2 दे के देखते हैं सबको। 2 दे देते हैं इसको, इसको भी 2 दे देते हैं, इसको भी 2 देते हैं, इसको भी 2 और इसको भी 2 देते हैं। चलिए थोड़ा कम दिख रहा है, 1-1 दे देते हैं सबको। 1 1 1 1 और 1। चलिए अभी हमारे पास और बचा है, सबको 1-1 और आ जाएगा। 1 1 1 1 और 1। अब देखते हैं कि सबको बराबर मिला है कि नहीं मिला है। मैं इनका देख लेता हूँ। एक का 1
2 3 4 5 6 7 8 9। चलो राम को मिल गया 9। श्याम के लिए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो श्याम को भी 9 मिल गया। अब इसके बाद देखते हैं राजू के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो राजू को भी मिल गया। अब देखते हैं गौतम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गौतम की भी 9 मिल गया। अब आखिरी में कौन है? भुनेश। भुनेश को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो मतलब सभी बच्चों को बराबर बराबर 9 9 9 9 आम मिल गया, सबके लिए बराबर हो गया। ये काम हम हमेशा अपने गांव में, अपने घर में, अपने साथियों के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ, मित्र के साथ यही काम करते हैं। और इसी को गणित के भाषा में कहते हैं औसत या एवरेज। क्या बोलते हैं? औसत या एवरेज। ठीक है। अब लेकिन हमने किया क्या, ये भी देखते हैं। हमने जो किया उसी को हम सूत्र के रूप में लिखते हैं। जो सूत्र है उसके हिसाब से हम काम नहीं करेंगे, बल्कि हमने जो काम किया उसके अनुसार सूत्र बना के देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। सबसे पहले हमने क्या किया कि जितने बच्चे हैं 1 2 3 4 5 सब के आम को क्या कर दिया, हमने मिला दिया। और मिलाना मतलब क्या होता है? जोड़ना। हम देखते हैं कि हमने क्या किया इसमें कि सभी बच्चों के जो हैं, है ना, राम श्याम राजू गौतम और भुनेश के पास जितने जितने आम थे सबको क्या किया हमने? सबसे पहले इकट्ठा किया। इकट्ठा किया मतलब क्या किया? उसको जोड़े। जैसे 10 आम, 9 आम, 13 आम, 5 आम और 8 आम। इन सब को इकट्ठा करने के बाद कितने भागों में बांटे हमने? जितने बच्चे हैं उतने भाग में। कितने बच्चे देखते हैं? 1 2 3 4 5। 5 भागों में बांटा। तो हम क्या देखते हैं? इसको जोड़ कर देखते हैं। 8 और 5 13, 13 13 26, 26 9 35, 35 10 45। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने आम हो गए? 45 आम। अब 45 आम को कितने बच्चों में बांटे हमने? 5 बच्चों में। तो एक बच्चे को कितना आम मिला? 9 आम। अब ये बताइए, ये काम तो हम प्रतिदिन करते ही रहते हैं अपने साथियों के साथ। तो सबको क्या मिला? 5 4 9, ये 5 4 9 और ये 5 4 9, ये 5 4 9 और ये 5 4 9। सबको 9 9 मिला। इससे पहले हम क्या करते थे? किसी सूत्र से, है ना, सवाल को हल करते थे। लेकिन आज जो हम प्रतिदिन काम करते हैं उससे हम सूत्र बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? हमने सबसे पहले ये जो आम है अलग अलग, जिसको हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? आंकड़ा। इन आंकड़ों को क्या किए? जोड़े। तो हम क्या लिखेंगे? आंकड़ों का योग। क्या लिखेंगे? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग। ठीक है। अब आंकड़ों के योग करने के बाद क्या किए? उनको 5 भागों में बांटे। 5 क्यों? क्योंकि ये 5 संख्या में दोस्त हैं, तो ये दोस्त की संख्या के लिए है। तो हम यहाँ लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, क्योंकि कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 और 5 आंकड़े। ठीक है। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या को हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? औसत। इस प्रकार जितनी संख्याएं हैं उसको आपस में जोड़ेंगे और जितनी संख्या है, जैसे कि यहाँ 5 है, उतने बराबर बांटों में क्या करेंगे? बराबर भागों में बांटेंगे। उसको ही क्या बोलते हैं? औसत या एवरेज। चलिए, आज के इस औसत सवाल में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट्स करके बताइए। और कहीं पर समझ में नहीं आया या मैं और कैसे सुधार कर सकूं तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए। फिर औसत के और सवाल में भी 2-3 सवाल और आगे मिलेंगे, उसमें आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ओके।